न्यू कार और यूज्ड कार, विच वन इज द बेटर ऑप्शन? हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2022 इज़ एट एंड हम लोग न्यू ईयर वेलकम करने वाले हैं 2023 में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यू कार और यूज्ड कार, विच वन इज़ द बेटर ऑप्शन। जो नए व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। हमको बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, आपके सामने लाने के लिए। तो आपका एक लाइक ज़रूर हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करता है और दिल से बहुत खुशी होती है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कार्स हमारे इंडिया में अभी तक एक इमोशन होता है, एक ड्रीम होती है कार खरीदना। खास करके जब हम फर्स्ट कार खरीदते हैं तब वो एक ड्रीम होता है, एक सोशल स्टेटस होता है फैमिली के लिए, खुद के लिए भी। जब पढ़ाई किया, नौकरी लग गई, तो सबसे पहला जिसका जो भी हमारे टू डू लिस्ट में होता है, एक जो बकेट लिस्ट जो हमारी होती है, उसमें होता है कि मैं अपनी पहली गाड़ी कब खरीदूंगा या खरीदूंगी। और फैमिली वाले भी उसी से मतलब एक पहचान बनती है कि हाँ अब मेरे बच्चे कमाने लगे हैं, क्योंकि उनके पास एक कार है। तो कार खरीदने के लिए आजकल हमारे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब हम बजट बनाते हैं तो कार के हम जब ऑप्शंस फिल्टर आउट करते हैं तब हमको पता चलता है कि हमको कौन सी गाड़ी लेनी है। और ख़ास करके अभी इंडिया में यूज्ड कार का मार्केट इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना वाइड होता जा रहा है कि हमारे पास यूज्ड कार का भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। तो जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमको न्यू कार लेनी है कि ओल्ड कार लेनी है, इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है इमोशन। क्योंकि देखिए कार लेना आज भी एक ड्रीम होता है, इमोशंस काम करते हैं। तो जहाँ पे इमोशंस काम करते हैं बाकी क्राइटेरिया और कुछ काम नहीं करता है। तो दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया अगर हम कार खरीदना है। तो मेरे को कौन सी गाड़ी पसंद है, मैंने अपना एक वीडियो बनाया था 10 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर परचेजिंग एनी कार इन इंडिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उस पर भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स हेल्प करेंगे कि जब हम कार खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो कौन कौन से हमको पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो इमोशंस होते हैं उसके आगे और कोई क्राइटेरिया हमारा काम नहीं करता है। पॉइंट नंबर 2, 3 तो होते ही नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर मेरे को ये गाड़ी पसंद आ गई, उसमें क्या है क्या नहीं है, अगर वो मेरे दिल को भा गई, तो हमको और कोई क्राइटेरिया देखने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं इमोशंस पे ही काम करते हैं, तो उस हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कार परचेज करने के लिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यूज्ड कार का सेगमेंट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जब यूज्ड कार का सेगमेंट एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक कंपैरिजन चाहिए कि हमको न्यू कार लेने में ज़्यादा फायदेमंद है या यूज्ड कार उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो बेनिफिशियल तो देखिए आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इमोशंस के अदर हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। पहला तो रहता है बजट। जब मान लीजिए अगर आपका बजट 10 to 15 lakhs का है, जब आपने बजट अपना डिसाइड कर लिया तो आप एक लिस्ट बनाइए कि न्यू कार में आपके पास क्या क्या मॉडल्स अवेलेबल हैं, क्या क्या वेरिएंट्स अवेलेबल हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जब आपने ये वाला एक लिस्ट बना लिया, तब आप सेकेंड लिस्ट बनाइए पैरेलली, यूज्ड कार का भी लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि आजकल यूज्ड कार बहुत कम दाम में अवेलेबल है। तो जो मॉडल आपको नया कार में मिल रहा है, न्यू कार में मिल रहा है, आपको लग्जरी कार्स, थोड़ा नोटिस करेंगे, लग्जरी कार्स भी उस रेंज में अवेलेबल हो जाती है। तो जब हम बजट की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, तो डेफिनेटली यूज्ड कार आपको कम प्राइस पे मिल जाती हैं। एंड न्यू कार के लिए तो आपको ऑन रोड प्राइस, यूज्ड कार जो हमको कम प्राइस पे मिलती है, क्यों कम पे मिलती है ये भी हमको देखना है। उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी रनिंग कितनी हुई है, कितने किलोमीटर्स वो रन हुई है। कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी जो ओनली 10 to 15,000 किलोमीटर्स ही रनिंग हुई है, तो मतलब गाड़ी तो कुछ रनिंग ही नहीं हुई है। और कभी कभी बहुत अच्छे मॉडल्स मिल जाते हैं, कम दाम पे मिलते हैं, लेकिन उनकी रनिंग होती है 80,000 90,000, वो भी ठीक है, बट कंपैरेटिवली आपको वो वाली कार थोड़ी कम प्राइस पे मिलेगी जो 10 to 15,000 रनिंग के
हिसाब से 10 to 15,000 जिनकी रनिंग हुई है वो थोड़ी सी स्लाइटली थोड़ी आपको ज़्यादा महंगी पड़ सकती है रनिंग के हिसाब से। और कई बार क्या होता है, ओनरशिप भी देखना है। कई बार जब जो सेकेंड हैंड कार्स होती हैं वो थोड़ी सी आपको हायर प्राइस पे मिलेंगी रैदर देन थर्ड जो आपको ओनरशिप, अगर वो थर्ड टाइम सेल आउट हो रही है मार्केट में तो उसकी प्राइस आपको कम में मिलेगी। तो ये सब आपको जानकारी थोड़ी रखनी है। इसको जब यूज्ड कार खरीदते हैं तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है, पूरा देना पड़ता है। तो एक बात ये हो गई। तो सेकंड पॉइंट जो कंसिडर करने के लिए है वो है टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स। जब हम न्यू कार खरीदते हैं तो डेफिनेटली हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फीचर वाली ही कार मिलती है। लेकिन जब हम यूज्ड कार खरीदते हैं वो एटलीस्ट जो भी आपको ऑफर होगी मार्केट में 2 इयर्स एंड अबव पुरानी कार हमको मॉडल मिलेगी मार्केट में। तो वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, हर मंथ वाइज डेली बेसिस पे चेंज होती है। तो उस समय आपको चेक करना है कि जो उसमें अवेलेबल फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो आपके रिक्वायरमेंट से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्राइस वो आपको कम पे मिलेगी। तो लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ होगा, आपको टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स पे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट से देख लीजिए कि आपको वो न्यू कार लेनी है कि यूज्ड कार लेनी है। इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। जब जो थर्ड पॉइंट है कंसिडर करने के लिए वो है फाइनेंस। देखिए, न्यू कार या यूज्ड कार, बैंक दोनों को फाइनेंस करने को रेडी है। लेकिन यहाँ पे हमको एक वाइज डिसीजन लेना है। वाइज डिसीजन लेना है। यूज्ड कार जब हम खरीदने जाते हैं वो वहाँ पे बैंक हमको फाइनेंस करता है, लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो 11 to 16% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वहीं पे जब न्यू कार्स हम परचेज करते हैं तो वहाँ पे बैंक्स हमको नियर अबाउट 8 से लेके 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन शायद किसी किसी बैंक्स में टेन्योर भी डिपेंड करता है। टेन्योर जो होता है यूज्ड कार के लिए, कोई बैंक कम टाइम का टेन्योर प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर आपको न्यू कार के लिए 5 to 7 इयर्स का टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है कार लोन के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती हैं और ये काफ़ी, क्योंकि बजट है कार है तो उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, डिसीजन हमारा डिपेंड करता है। तो इसको बहुत ही क्लियरली आपको वर्कआउट करना है कि आपको यूज्ड कार फाइनेंस करनी है कि न्यू कार फाइनेंस करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यूज्ड कार जो आप फाइनेंस करा रहे हैं वो न्यू कार से ज़्यादा महंगी पड़ जाए। उस पर ध्यान रखिएगा, उसको कैलकुलेट अच्छे से करिए। तो फोर्थ जो हमारा क्राइटेरिया होता है, रिलायबिलिटी, कार इंश्योरेंस प्रीमियम, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, वारंटी कवरेज। तो जो हमारी जो न्यू कार होती है डेफिनेटली उसकी रनिंग कॉस्ट कम होती है, वारंटी कवरेज के साथ हमको मिलती है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट इनिशियल टाइम में कम होता है, प्रीमियम लेकिन उसका इंश्योरेंस का ज़्यादा होता है। अब हम कंपेयर करेंगे यूज्ड कार से, तो यूज्ड कार में हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है व्हीकल की कंडीशन को लेके। हमारे प्रीमियम, दो इंश्योरेंस की प्रीमियम थोड़ी सी कम होती है। हमारी वारंटी कवरेज शायद हमको मिल सकती है, मिल नहीं सकती है, गाड़ी कैसी है वो वारंटी अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिल सकती है। रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है, रनिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हम जब यूज्ड कार खरीदते हैं तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। कई बार बहुत अच्छी मॉडल्स, बहुत अच्छी गाड़ियाँ भी अवेलेबल होती हैं बहुत कम दाम पे, तो उसमें हमको चेक करना है कि कहीं उस गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। वो एक्सीडेंट कार तो फिर से रीमेक होके नहीं आई है, इसलिए वो कम दाम में मिल रही है। तो जब भी आप कार खरीदें, देखिए यूज्ड कार लें, प्राइस कम ही मिलेगी आपको, तो उसमें आपको कंडीशन को, आपको गाड़ी की कंडीशन, इंजन की कंडीशन, ओनरशिप, ये सब आपको चेक करना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे भी ओनर से, मतलब किसी पर्सन से डायरेक्टली ख़रीद रहे हैं कार, या किसी शोरूम से सेकंड हैंड जो कार्स रखते हैं उनसे आप ख़रीद रहे हैं, तो इन सब की बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रॉपर होमवर्क करना ज़रूरी है, प्रॉपर रिसर्च करना ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट्स जो कंसिडर करने के लिए है वो है आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट। वो डिपेंड करती है, देखिए जब हम न्यू कार लेते हैं तुरंत शोरूम से बाहर निकलती है, उसका डेप्रिसिएशन अराउंड 10%, 5 to 10% तुरंत ही शोरूम से निकलते हुए चला जाता है। और जब हम यूज्ड कार उसको लेते हैं तो वो ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे ही हमको मिलती है, इसीलिए उसको हमको कम प्राइस पे मिलता है। लेकिन एक और बात ध्यान देंगे कि जब आप यूज्ड कार सेगमेंट में जाते हैं
तो क्या पता आपको उसी बजट में बहुत ही लग्जरी ब्रांड्स, एंटीक कार्स भी मिल जाएं। तो दोस्तों कभी कभी यूज्ड कार भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको एंटीक पीस मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आप क्या सोच रहे हैं, यूज्ड कार या न्यू कार? आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? आप क्या कंसिडर करेंगे यूज्ड कार के सेगमेंट में या न्यू कार लेंगे? वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आप कौन सी गाड़ी परचेज करने के लिए सोच रहे हैं 2023 में, वो भी मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, मेरे को डेफिनेटली मेल लिखिए, कमेंट लिखिए। मेरे को रिप्लाई करने में, कमेंट करने में बहुत अच्छा लगता है। And thanks for watching the video. Take care. Stay tuned for my next video. Till then, bye bye. 6 पॉइंट है कंसिडर करने के लिए, कौन सी हम चूज करें, यूज कार या न्यू कार। अब 4th पॉइंट हमारी बात होती है। बाबू ये 3rd था कि 4th था? 2023 खत्म होने वाला है और अब 2022 खत्म होने वाला है। 20 हाँ हाँ मैं कर दूँ। हाँ